पुष्पेन जी, आप अपने को अनम्यूट कर। पुष्पेन जी, ये क्या जरूरत है रेल रोको आंदोलन की? आपको मालूम है कि सरकार जो है डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे तत्व हैं जो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भरोसा नहीं कि कोई आईएसआई का एजेंट उसमें घुस के कुछ और बदनाम करने की कोशिश करी, इससे पूरे भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब। क्या जरूरत है इसकी? देखिए आशुतोष जी, बड़ी अच्छी बातें अपने आपके कार्यक्रम में कही जाती हैं और कही जा रही हैं। होता क्या है कि जब आपके लोग बैठे हुए हों, सेना बैठी हुई हो, तो उसको वीकली बेसिस पे कम से कम कुछ कार्यक्रम आपको देने पड़ते हैं। यदि आप कुछ कार्यक्रम नहीं देंगे, वो एंगेज नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं भीड़ छटने लगती है, एक उबासी सी और एक सुस्ती सी आने लगती है। जैसे परसों कैंडल मार्च हुआ, पुलवामा की बरसी थी और किसानों की भी 200 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, तो दोनों के लिए उनको एनर्जाइज करने के लिए उसको किया गया। इसी प्रकार 16 तारीख को जो है, यानी आज बड़े किसान नेता सर छोटू राम जी की जो है जयंती पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी प्रकार 2 दिन बाद ये रेल रोको का है। ये एक्चुअली जिस प्रकार से सरकार ने सारी चीजों को इग्नोर किया है कि भाई 22 तारीख को वार्ता होगी, ये हमने आपके सामने ओवर रख दिया, यानी एक प्लेट रख दी, आपको खाना खा लो, नहीं तो खाना सड़े बासा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमने किचन क्लोज कर दी। किसान ये बताना चाहते हैं कि भैया आप किचन क्लोज करके, या यू जस्ट कैनॉट क्लोज द डोर ऑन अस। हमारी ताकत इतनी है, किसान की, मजदूर की और नौजवान की। और जिस प्रकार का असंतोष यहाँ पर इस देश में पनप रहा है, नोटबंदी से लेकर के और तमाम चीजें चली आ रही हैं, तालाबंदी से लेकर के, ये एक व्यापक आंदोलन बनता जा रहा है। इकोनॉमी की हालत खराब है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इसी प्रकार आपको बता दूं, जो लोग सुरक्षा में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, इन्होंने तमाम पेंशन काट दी है। बार बार मुझे पैरामिलिट्री वाले भाई मिलते भी हैं, कहते भी है कि भाई हमारी बात भी उठाइए। 2004 के बाद पेंशन काट दी गई है, शायद आप लोगों को पैनल पे बैठे उनको जानकारी ना हो, और वो भारी तरीके से परेशान है इस चीज से कि हमारी पेंशन क्यों काटी गई है। वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। भारी और बड़ा डिस्कंटेंट इस देश में चल रहा है, और ये टूल किट के आधार पे ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मैं खुला चैलेंज आज आपके कार्यक्रम से देता हूं, मुझे सबसे पहले गिरफ्तार करो, क्योंकि सबसे बड़ा देशद्रोही तो मैं हूं। क्योंकि मैं रोज कहता हूं सरकार ये जाएगी, इनका खात्मा सुनिश्चित होना है, इनकी गद्दी खतरे में पड़ चुकी है, और हो सकता है इसमें बीच में ही चुनाव कराने पड़ जाएं। इस कार्यक्रम को आपके को बहुत सरकारी अधिकारी और सरकारी महकमा देखता है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, ये दिशा, रवि, फलाना, ढिमका, ये छोटे टारगेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा टारगेट शेर की तरह चौधरी पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने बैठा है। हमें तुरंत एनएसए लगाकर गिरफ्तार करिए। हम कोई डरने भागने वाले हैं नहीं। हमने सब ऐसे काम कर रखे हैं कि जेल में 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, 10 साल रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसानों की आवाज को दबा नहीं सकते। किसान, मजदूर, नौजवान मिला के इसमें 1.25 करोड़ है, 125 करोड़ है 140 करोड़ में से। बेरोजगारी भयंकर फैली हुई है, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। 10-10 इंटरव्यू देने के बाद आधी तनख्वाह लोगों को नहीं मिल रही है। भयंकर, जिन्होंने वोट दी थी, नौजवान ने, जो 65% हमारे नौजवान 25 साल से नीचे के हैं, वो समझ गए कि हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। तत्काल चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो सबसे बड़ा देशद्रोही है, जो किसान की आवाज उठाता है, जो सरकार के खिलाफ खुलेआम बोलता है, उसको गिरफ्तार किया जाए, निकलने ना दिया जाए। मेरा पता मेरे फेसबुक पेज पर भी है और मेरे ट्विटर हैंडल पे भी है। मैं कहीं छुप के भागने वाला नहीं हूं। मैं सलवार पहन करके भागूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी कील उखाड़ करके ही हम यहां से दम लेंगे। मैं आपके माध्यम से चेतावनी सरकार को देना चाहता हूं। जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। ये आपको गिरफ्तार करने के लिए आएंगे जब तक आपका कोई खालिस्तान कनेक्शन नहीं मिलने वाला यहाँ पे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।